हेलो गाइस। आज हम लोग जो है पिछले वीडियो में आप लोगों में मैंने फीमेल रिप्रोडक्शन के विषय में मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत से उस वीडियो से मुझे प्यार मिला। उस वीडियो को मैंने देखा कि बहुत से जो लोगों ने देखा है। वैसे ही आज हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्शन के विषय में समझेंगे। ये मेल रिप्रोडक्शन में कैसे रिप्रोडक्शन मेल में होता है, क्या होता है, कैसे जो है टेस्टिस काम करता है, ये पेनिस कैसे काम करता है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शाम ये ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र के विषय में आप लोग को जो है ये वीडियो के माध्यम से हमको बात समझाना है। तो जिसमें देखिए इसमें जो है दो प्रकार का जो है एक लैंगिक एक अलैंगिक जो है होते हैं, जिसको हम लोग जो है सेक्सुअल और असेक्सुअल और सेक्सुअल कहा जाता है। तो इससे असेक्सुअल को हम लोग अलैंगिक कहते हैं। अलैंगिक ये अलैंगिक होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये सेक्सुअल को जो है लैंगिक कहा जाता है। लैंगिक ये लैंगिक होता है। अब ये लैंगिक अलैंगिक, तो जिसमें आप लोग को मेल रिप्रोडक्शन के विषय में समझना है, इसलिए हम जो है ज्यादा प्रकाश इसमें असेक्सुअल पर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जानकारी दे देते हैं। इसमें असेक्सुअल में विखंडन द्वारा होता है। अब विखंडन ये किस में होता है, विखंडन में कैसे जो है ये आपका जन्म होता है, हो पाता है। ये तो जो है विखंडन, जैसे में अमीबा है, तो अमीबा में जो होता क्या है कि अमीबा अपनी बॉडी को दो भागों में, अपने केंद्रों को दो भागों में तोड़ देता है। जब तोड़ देता है और तोड़ने के बाद ये डबल ये अमीबाओं का ये निर्माण ये हो जाते हैं। तो इसमें जो है असेक्सुअल मतलब विखंडन के द्वारा जो है अमीबा जो है जनन कर लेता है। अब आते हैं मुकुलन। मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन जो है ये बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो मुकुलन के द्वारा भी जनन क्रिया उनमें होता है। कैसे, जैसे में हाइड्रा है, तो हाइड्रा में जो है मुकुलन निकलता रहता है हाइड्रा में। अब हाइड्रा में यहाँ से मुकुल निकला, और होता क्या है कि हाइड्रा जो है समुद्री होता है, और हाइड्रा में यही मुकुल जब नीचे गिर जाता है, गिरने के बाद एक अलग से हाइड्रा का जो है निर्माण हो जाता है। मतलब अपने पितृ कोशिका से ये हाइड्रा जो है ये मुकुल जो है नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद एक अलग से जो है हाइड्रा का जो है निर्माण हो जाता है। तो इस तरह जो है करके मुकुल के द्वारा भी जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिर कैसे होगा, कायिक जनन का बहुत से एग्जाम्पल हम आपके जो है देहाती इलाकों में मिल जाता है। जैसे आप लोग बेहयात देखे ही होंगे, बेहयात का जो है पौधे जो होते हैं जो पोखरे में लोगों को मिल जाते हैं। तो बेहया को हम लोग आप देहात में होने की वजह से हम जानते हैं कि बेहया को कहीं डंठल तोड़िए और कहीं भी उसको फेंक दीजिए, अपने आप जो है उसमें बहुत से पौधे, ये कायिक जनन के द्वारा ही होता है। फिर जिसमें आपका आलू है, तो आलू में भी कायिक जनन होगा, कायिक जनन का ही देन है, जिसके वजह से ये जनन क्रिया करते हैं और फिर जो है अलग से एक में जो है पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जिसमें आप लोग जो है अलैंगिक के विषय में भी समझा रहा था। इसमें अलैंगिक के विषय में तो हम लोग समझना है, मेल के विषय में समझना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल के विषय में आप लोग को समझाना जा रहा हूँ मैं। जिसमें ये तो आपका मेल में होता क्या है कि टेस्टिस होता है। मेल का जो है ये मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताने जा रहा हूँ। तो मेल में टेस्टिस होता कहाँ है, तो इसमें देखिए ये हम लोग का जो है टेस्टिस दो होते हैं। टेस्टिस जो है दो होते हैं। अब यहाँ पर जो है पेनिस होता है, पेनिस होता है, ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस होता है, जिसमें ये दोनों ही टेस्टिस होते हैं। अब ये टेस्टिस जो है मेल में पाया जाता है दो। अब आता है प्रश्न कि मेल में जो है टेस्टिस होते दो हैं। अब ये टेस्टिस जो है करते क्या है कि ये स्पर्म का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो है इसी से स्पर्म पहले निर्माणित होता है, स्पर्म निर्माणित होने के बाद अब पेनिस के द्वारा जो है ये अस्खलित होते हैं, जिसको ये टेस्टिस को हम लोग अंडकोश भी कहते हैं। अंडकोश के द्वारा जो है इसमें से ये रिप्रोडक्शन जो है ये मतलब स्पर्म का यहाँ निर्माण होते हैं, और निर्माण होने के बाद ये आपकी दो ठे नली हैं जो पेनिस से जुड़ी होती है। इस नली को हम लोग जो है ये इस नली को हम लोग जो है वेस कहते हैं। वेस
इस नली को हम लोग वेस कहते हैं, VASE, वेस, वेस कहा जाता है। ये वेस जो है करते क्या है कि टेस्टिस जब जो है यहाँ से टेस्टिस में जब अब स्पर्म का निर्माण जब हो जाता है तो निर्माण होने के बाद इस वेस के द्वारा ये पेनिस में, पेनिस की ओर ये जो है स्पर्म जाते हैं और निषेचन करने के बाद स्पर्म जो है उस पेनिस के माध्यम से स्खलित हो जाते हैं। इस तरह जो है मेल में जो है ये टेस्टिस जो है वर्क करते रहते हैं। इस टेस्टिस को हम लोग जो है हिंदी में ये वृषण भी कहते हैं, वृषण, वृषण, वृषण भी कहते हैं, या अंडकोश भी कह सकते हैं, या इसको अंडकोश भी कह सकते हैं। ये दो नाम है, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको टेस्टिस कहिए और हिंदी में जो है वृषण कहिए। और यही वृषण जो है करता क्या है, स्पर्म का, स्पर्म मतलब समझ रहे हैं नहीं, वीर्य का निर्माण करता है। और ये वीर्य जो है इस वेस के द्वारा धीरे धीरे जब निषेचन क्रिया होती है तो इस वेस के द्वारा ही पेनिस में पहुंच जाता है और पेनिस के द्वारा जो है मादा के योनि तक ये जो है स्पर्म जो है पेनिस के माध्यम से पहुंच जाते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, मतलब निषेचन क्रिया शुरू हो जाता है। आप लोग कुछ और इस टेस्टिस के द्वारा कुछ वर्क और भी होते हैं जो भी, हाँ, ये टेस्टिस था। ये टेस्टिस हम लोग जो है दो होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में वृषण भी कहते हैं। अब ये वृषण के जो है ये एक लेयर, वृषण के चारों तरफ एक लेयर होता है। अब ये लेयर को हम लोग जो है एपिडिडमिस कहते हैं, एपिडिडमिस, एपिडिडमिस, इसको एपिडिडमिस कहा जाता है। जो वृषण जो है मतलब टेस्टिस हम लोग का जो है जिसमें विद्यमान रहता है उसको हम लोग जो है एपिडिडमिस कहा जाता है, एपिडिडमिस कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखना है कि ये टेस्टिस कहाँ स्थापित होता है, तो एपिडिडमिस के अंदर यह स्थापित होते हैं। जो करता क्या है ये टेस्टिस जो है स्पर्म का निर्माण करता है, या इसे आप लोग जो है कह सकते हैं कि ये वीर्य का भी निर्माण करता है। तो ये वीर्य का निर्माण जो इस टेस्टिस में निर्माणित होता है और इस वेस के द्वारा ये वीर्य जो है कहाँ जाता है, पेनिस में जाता है। अब पेनिस में जाने के बाद फिर जो है आगे की जो है ये कार्रवाई, मतलब इस जो है निषेचन वाली क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। अब ये स्पर्म का निर्माण जो है जब कब किस अवस्था में स्टार्ट होती है, जब माना जाता है, साइंस कहता है कि जब लड़के में जब जो है 14 या 15 वर्ष की जब अवस्था आ जाती है तो इसमें इस अवस्था में एक टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जब आना शुरू हो जाता है तभी मोछ और दाढ़ी मतलब मर्दानगी का जो है पहचान आ जाती है। मतलब एक तरह से कहा जाता है देहातों में कि लड़का जो है नौजवान हो जाता है। जब नौजवानी मतलब जवानी जब आ जाती है तो ये जवानी किसके कारण आ जाए, टेस्टोस्टेरोन के वजह से। जब तक टेस्टोस्टेरोन जिसके बॉडी में नहीं स्रावित होता है तो समझिए कि वे जो है उनमें नपुंसकता ही रहेगा, मतलब दाढ़ी न जमेगा न मोछ जमेगा। वैसे जो है अपना दाढ़ी मोछ नहीं जमेंगे तो फिर ये पुरुष वाले जो है लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो टेस्टोस्टेरोन जो का रीजन के वजह है, टेस्टोस्टेरोन ही रीजन है जिसके वजह से ये टेस्टोस्टेरोन जब आ जाता है तो इसमें टेस्टिस के द्वारा स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। शुक्राणु बनते हैं जिसको हम अब आप लोग को जो है बताए थे, शुक्राणु स्पर्म बनता है। अब इसमें वेस होता है, उसके बाद पेनिस में चला जाता है, पेनिस से जो है अस्खलित होते हैं। कुछ और आप लोग बताते हैं इस टेस्टिस के अंतर्गत ही। इसको वेस डिफरेंस भी कहा जाता है, इसको जो है वेस डिफरेंस भी कह सकते हैं। ये वाली नली को वेस डिफरेंस भी कह सकते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, टेस्टिस के जो बाहर जो आवरण होता है उसे कहेंगे ये एपिडिडमिस। इसे याद रखना है, ये बोर्डों की परीक्षाओं में आते रहते हैं, एपिडिडमिस कहा जाता है। अब कुछ और आप लोग बताते हैं। अब देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब इसमें आता है कि जो है बहुत से जो है गाय भैंस भी सब आते हैं। और इसमें गाय भैंस की पहली प्रजातियां आप लोग देखते ही थे कि गाय भैंस की प्रजातियां जो है 1 लीटर 2 लीटर ही बस दूध दे दिया करती थी। लेकिन इनमें जो है ये सुधारा गया, नस्ल को जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही इसमें सुधार लाया गया है, जिसमें हम लोग गाँव में जो है जर्सी गाय, साहिवाल गाय
आ चुकी हैं और उसके जगह पर जो है जहाँ 1 लीटर 4 लीटर दूध देने वाली आज के डेट में 40 लीटर जो है दूध देना शुरू हो गई है, जिसमें फिजिशियन गाय हम लोग कहते हैं। फिजिशियन गाय हुए हैं जो हम लोग गाँव में आई हुई हैं और ऐसे जो है 40 लीटर 30 लीटर 20 लीटर की वाली जो है दूध का उत्पादन करती हैं। आगे आप सुनिए, इस टेस्टिस, अब आता है प्रश्न कि टेस्टिस जो है बाहर स्थापित होता है, तो बाहर इसलिए स्थापित होता है कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 सेंटीग्रेड। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है और 37 सेंटीग्रेड जब होता है तो ये स्पर्म के लिए 37 सेंटीग्रेड आपका कारगर नहीं है, इसलिए स्पर्म बढ़ने के लिए जो है भी साइंस कहता है कि इसमें शरीर का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, तो 2-3 सेंटीग्रेड कम करने के लिए इसको बाहर वायुमंडल के बीच में ये दोनों लटके रहते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस होते हैं। अब इसमें ये तो हो गए, अब इसमें लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम ओसोम सब पाए जाते हैं जो विखंडन के कार्य करते रहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम आता है विज्ञान में कि कौन से ऐसी ये आपका जो है कोशिका है जिसको मृत्यु की थैली भी कहा जाता है, तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है, अपने आप निर्माणित होती है, अपने आप ये बनते रहते हैं। अब इसमें जो है इसमें सब बनना शुरू होते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी जब स्रावित होना शुरू हो जाता है तो ठीक है। आगे जो है टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टिस जो होते क्या है कि ये आपकी हमारी जो है ये नली यहाँ से ब्रेक से होती है, जब नली निकलती है और ये टेस्टिस से होती है, ये नली निकलती है और दोनों जहाँ जाके मिलते हैं उसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हम लोग का जो है पुरुषों में ही पाया जाता है और ये टेस्टो जब ये एक दोनों जब आगे एक जगह मिल जाते हैं, अब ये प्रोस्टेट जिसको हम ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड का ही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जब इसको प्रेरित करता है तो यहाँ से स्पर्म जो है निकलना शुरू हो जाते हैं। अब बार बार माना जाता है, साइंस कहता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को बार बार जो है प्रयोग किया जाए, तो बार बार प्रयोग करने की वजह से पुरुषों में देखा गया है कि जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पुरुष गुप्तांगों में कुछ वो जो है रोग उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग कैंसर के रोग भी कह सकते हैं या इसको कहिए हाँ कैंसर के रोग भी कह सकते हैं। इसमें जो है पुरुष के गुप्तांगों में जो है कुछ ये बार बार स्पर्म को स्खलित करना, बार बार जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का उपयोग करने की वजह से ये जो है पुरुष के गुप्तांगों में कुछ जो है ये गंभीर बीमारियां होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये टेस्टिस जो होता है, ये टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन ही रीजन है जिसकी वजह से ये पुरुष जो है स्त्रियों की जो है आकर्षित होता है, और टेस्टोस्टेरोन ना होता है तो ये आकर्षण स्त्रियों के प्रति जो आकर्षण होता है ये आकर्षण भी नहीं होता है। ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही ये हम आपका आकर्षण लड़कियों की तरफ होता है। अब कुछ और आप लोग बताते हैं, ये देखिए टेस्टिस है। अब इस टेस्टिस में होता क्या है कि ये टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर स्थापित होता है और स्पर्म का निर्माण करता है। अब कहिए सोचिए कि स्पर्म 37 सेंटीग्रेड तक रहता है तो ये स्पर्मवा क्या रहता है बहुत ही गर्म रहता है, लेकिन ये स्पर्म जो है ज्यादा गर्म नहीं होता है। जब अस्खलित हम लोग करते हैं इस पेनिस के द्वारा जब उसको अस्खलित किया जाता है, अब देखिए जब हम लोग उत्सर्जन करते हैं उत्सर्जन तो बॉडी से उत्सर्जन जब हम लोग करते हैं तो उत्सर्जन करते हो तो बॉडी के टेम्परेचर कितना है 37 सेंटीग्रेड। तो हम लोग उत्सर्जन करना पेशाब जब हम लोग करते हैं तो पेशाब करते समय हम लोग का जो पानी क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है पेशाब करते समय। अरे नहीं जानते हो तो छू कर देख लीजिएगा कितना गर्म है। तो ये बॉडी के टेम्परेचर की वजह से होता है जो 37 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन स्पर्म जब निकलता है तो स्पर्म जो है उतना गर्म नहीं होता है, इसलिए स्पर्म जो है 20 या 25 सेंटीग्रेड ही इसका टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से स्पर्म गर्म नहीं होता है। ये थोड़ा बहुत जो है ये टेस्टिस ये हम लोग का बॉडी के अंदर ये वर्क इस तरह ये करते रहते हैं और मेल रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम ये निभाते रहते हैं।